नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 25 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का उदय से ली गई है और इसमें हमें खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 25 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 का अध्ययन भारत में राष्ट्रवाद। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का कदम उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा भी शुरू किया जाना चाहिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं हम एक एक करके उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यथा हम जानेंगे कि हम इन सवालों के जवाबों को कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि खिलाफत का अर्थ होता है साथ देना। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के शासक को, जिसे विश्व में इस्लामी सत्ता का प्रतीक माना जाता था, को सत्ता से हटा दिया गया। इसके कारण तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। भारत में यह आंदोलन मोहम्मद अली तथा शौकत अली नामक दो भाइयों ने चलाया था। दोस्तों, अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को असहयोग देने के लिए कहा गया और यह असहयोग चरणबद्ध तरीके से किया जाना था। इसमें भारतीय लोगों को सरकारी पदवियां, नौकरी, सेना, पुलिस, स्कूल आदि छोड़ने तथा विदेशी वस्तुओं का, विशेषकर विदेशी वस्तुओं, कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। तो दोस्तों, ये 25 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी नंबर 73 कक्षा 10 की, जिसका हमने आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।